ऐसे परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए हम इस सभा में उन्हें इसलिए दोबारा बुलाए और बार बार बुलाए ताकि यहाँ आपके बैठने का, समय निकालने का, यहाँ तक आने का उद्देश्य पूर्ण हो सके। कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है। यहाँ तक कि हम जब रास्ता तय करते हैं, जिस गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में बैठने से पहले ही हम हिसाब लगा लेते हैं कि हमें किधर जाना है। शिवपुरी जाना है, ग्वालियर जाना है, झांसी जाना है, और उसी हिसाब से हम मैप से या हम रास्ता जानते हैं, आते जाते रहते हैं। मतलब हमारा लक्ष्य पहले क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ आने का भी आपका कोई लक्ष्य रहा होगा। एक तो है हमारे डॉक्टर भाई साहब हमारे रिश्ते में हैं, हमारे भाई जी हैं, हमारे परिवार के मित्र हैं, या इस पिछोर में रहते हुए इतने वर्षों से वो एक व्यवहार कुशलता का जो जीवन जी रहे हैं और साथ साथ आध्यात्मिकता को लेकर जी रहे हैं। ये उनका बड़प्पन है, प्रेम है, इसलिए आप यहाँ पहुंचे हैं। ये भी हमें मालूम है कि जो परमात्मा से जुड़े हैं, तो जिनका रिश्ता परमात्मा से जुड़ जाता है, फायदे का जुड़ता है, वो अपने परिवार का रिश्ता किससे करवाते हैं, फायदे से या घाटे से। एक बात बहुत अच्छी मुझे याद आती है, हमारे भाई दीदियां सुनाते हैं, बहनें यदि सुनार की दुकान पर जाए पहली बार, ग्वालियर या झांसी पहली बार, तो जब सुनार की दुकान के अंदर जाते हैं, उस मार्केट के अंदर, रांची मोहल्ला बोलते हैं, दौलत मार्केट बोलते हैं, तो पहली बार जब जाएंगे जिसमें हमें चूड़ी लेनी है, तो कई बार देखेंगे इसमें जाऊं या उसमें जाऊं, उसमें जाऊं या, लेकिन जब पहली बार आप लेके आ जाती हैं और सालों साल पहनती हैं, चमकती उसी कदर है, फिर जब अपनी छोटी बहन को लेके जाती है या मामी मौसी को लेके जाती है या अपने भाई बंधु को लेके जाते हैं, तो फिर सब दुकानों में आप जाएंगे या जिससे आप पहले से लेकर आए हो, सही दाम में लाए हो, सही दाम के साथ सही चीज लाए हो, उसी दुकान में निसंकोच आप। ऐसे ही हमारे जो आदरणीय डॉक्टर भाई जी हैं, आप उनके परिवार से हैं, परमात्मा से उनका रिश्ता है, उन्होंने कई साल इस चीज को प्रयोग किया है। जैसे लक्स साबुन है, डिटॉल साबुन है, पियर साबुन है, फेयर लवली है, यूज करते तब तो कहते भाई ये बहुत अच्छी है। ऐसे ही उन्होंने इस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई किया है, जीवन में लाया है। इन दीदियों ने अपने जीवन में उस ज्ञान को प्रयोग किया है। आप तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा सुन करके भोजन करके घर पहुंचेंगे, जब कभी याद करेंगे फिर मिलते रहेंगे, लेकिन यहां तो पूरा जीवन दे दिया है। तो कुछ तो बात सत्य होगी, और सत्य ना होती तो लास्ट अंत में जब मरते हैं तो क्या कहते हैं, राम नाम, राम नाम ही सत्य है। तो वो राष्ट्र में नाम याद आए वो सत्य है, जीवन भर झूठा जिया। उससे पहले ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जब हमारी दीदियां, हमारे भाई जब ये सुना रहे हैं कि आप बताओ रोज मुरली सुनने पहुंचोगे, आप बताओ रोज सेंटर आओगे, हमारी राज दीदी जैसे यहाँ क्लास कराते हैं, हमारे भाई जी भी क्लास करते रहते हैं, कराते हैं सहयोग से, वो बोलते हैं आप आओ भगवान के घर में, क्यों नहीं आते हो, तो बहुत कम हाथ उठते हैं। लगता है बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा हमारा। आपको पता होना चाहिए ज्ञान हमारे जीवन में, जो हमारी आत्मा सतोगुणी है, इस शरीर को चलाने वाली कौन है? जैसा कि किरण बहन ने बताया, गाड़ी में ड्राइवर होता है, वो गाड़ी को चलाता है। अगर गाड़ी को आपने बहुत अच्छे से प्लानिंग करके अच्छे से चमकाया है, बहुत समय दिया है, मतलब शरीर को, लेकिन आपने ड्राइवर को कुछ नहीं खिलाया है, या शरीर को चलाने वाली चेतना, आत्मा का चित्त को यदि आपने उस चैतन्य परमात्मा से नहीं जुड़ाया है,
तो आप बताओ आत्मा का जो कल्याण है या आपके शरीर का जो गाड़ी का ड्राइवर है वो कितना लंबी चला पाएगा गाड़ी, कितना लंबा चला पाएगा। आज शरीर के लिए मॉल है, रोडे है, हाईवे, दुकानें हैं, अच्छे से अच्छे किराने की मार्केट है, कपड़ों के शोरूम है, साइकिल है, गाड़ी है, हेलीकॉप्टर है। जमीन और आसमान किसके लिए? शरीर के लिए। और शरीर को चलाने वाली चेतना के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय खोला गया है। भगवान का इस संसार में एक ही ऐसा ईश्वरी विश्वविद्यालय है ब्रह्मा कुमारी जो परमात्मा ने स्वयं खोला है। ताली तो बजाओ उस परमात्मा के धन्यवाद के लिए। आप अपनी बेटी की शादी जब करना चाहते हैं तो देखते हैं रोड अच्छी है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, जिला है कि नहीं है, तहसील भी नहीं होनी चाहिए। बच्चे पढ़ेंगे तो कहीं और दूर जाए, उससे अच्छी हमारी बच्ची की शादी ऐसी हम जगह करते हैं जहां हर चीज हो। लेकिन जब हमारा मेंटल डिस्टर्ब होता है, हमारा मन जब दुखी होता है, तो शरीर से सुंदर है बच्ची, जब सगाई हो रही है शरीर से सुंदर है, अच्छे से मुस्कुरा रही है, माता पिता 50 लाख रुपए भी दे रहे हैं, लेकिन बस ये कह रहे थोड़ी दिमाग से खिसकी है। सुना, बच्ची सुंदर है, माना हर चीज का सेट दे रहे उसके माता पिता, गहने का सेट दे रहे, कपड़ों का सेट दे रहे, डाइनिंग सेट दे रहे, बर्तन सेट दे रहे, सब सेट है, लेकिन बोल रहे लड़की का मन अपसेट है। चलेगा? इकलौते बेटे की लेके आओगे आप, बोले क्या हो गया 50 लाख तो मिल रहा है, नहीं चलेगा ना। तो मन डिस्टर्ब ना हो, मन सेट रहे। मन सेट तो सब कुछ सेट, मन सेट तो सब कुछ सेट। तो परमात्मा यहाँ मन की सेटिंग मिलाते हैं, और जब हमारी सेटिंग, हमारी मीटिंग उस परमात्मा से दिन रात होती है तो आपका घाटा नहीं होता, आपका फायदा ही फायदा होता है। इसलिए आपका आह्वान करते हैं कि सेंटर ब्रह्मा कुमारी पाठशाला में आप ज्यादा देर नहीं, प्रतिदिन 30 मिनट, 25 मिनट, 60 मिनट, आपको 1 घंटा पूरे 24 घंटे में से यहाँ देना है। और मिलेगा क्या? जैसे कहते हैं आत्मा सतोगुणी है, इस सतोगुणी के साथ जो गुण है, आत्मा की जब सतो प्रधानता की अवस्था होती है, प्रधानता की, और सातों गुण जब हमारे अंदर सतोगुणी होते हैं तो हम देवता होते हैं। देवता माना, हाथ करो जरा, देवता माना देने वाले, देवता माना देने वाले, और लेवता माना लेने वाले। हमें खुशी दो, हमें शांति दो, हमसे थोड़ा मीठा बोलो, एक चुप रहो, हमसे हमारा मन डिस्टर्ब ना करो, हमारी सुन लो, यह है लेने वाले। और हम यदि मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, तो इसका मतलब हमारा रिश्ता तो है देवी देवताओं से, हम हैं तो उनके परिवार के। तभी तो आज हमने घर में या मंदिरों में जाके हम बैठते हैं या घर में हम उनको बिठाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उनसे रिश्ता है। अब रिश्ता है, मान लो पिताजी हो शुगर मिल के फैक्ट्री के मालिक, और बेटा एक एक कटोरी पड़ोसी में जाके बार बार बेटी शक्कर मांगे, प्लीज देना, थोड़ी शक्कर देना, शक्कर है क्या, थोड़ी शक्कर देना। बोले आपके पिताजी शक्कर मिल के मालिक और आप एक एक कटोरी मांगती, बड़ा आश्चर्य लगता है, एक बोरी रखवा नहीं पा रही है आप अपने यहाँ पर। अगर आप शक्कर मांग रहे हो और आपके पिताजी शक्कर मिल के मालिक है और आप अभी भी एक एक कटोरी शक्कर मांग रहे हो, इसका मतलब आपका अपने पिताजी से संबंध ठीक नहीं है। आपका पिता शांति प्रेम आनंद का सागर है और अभी अभी दूसरे से मांग रहे हैं, इसका मतलब उससे हमारा रिश्ता अभी भी जुड़ा नहीं है। याद करते हो, घंटी बजाते हो, पूजा करते हो, व्रत रखते हो, नियम निभाते हो, लेकिन उनसे आपका रिश्ता नहीं है, ये साफ दिख रहा है। तो जब हमें पहली बात जब कही थी कि जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हम लक्ष्य देख लेते हैं कि हमें किस तरफ जाना है, और उसी के हिसाब से आप डीजल पेट्रोल भराते हो, उसी के हिसाब से अपनी जेब में अपने पर्स में नोट रखते हो, उसी के हिसाब से आप भोजन लेते हो, उसी के हिसाब से आप अपने साथी या परिवार की फैमिली के मेंबर को बिठाते हो। अब वहां जब एक दिन का सफर होता है तो इतनी चिंता करते हो, और यहाँ हमारा सफर 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल का, समझ रहे हो, कितने साल से आए ऊपर से नीचे,
जितनी जितनी उम्र हो गई ना हमारी, उतनी उम्र से हम ऊपर से नीचे उतरे। अब इस सफर में हमने अता पता भी नहीं लगा पाया कि हमें किधर जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, और लास्ट में कह देंगे राम नाम। वो सत्य तो है, लेकिन उस सत्य को हमें पहचानना है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में क्या सत्य, श्रीमद् सत्य है, उस परमात्मा की सत्य है। इसलिए उसमें लिखा हुआ है कि अर्जुन, कहते हैं निसंदेह परमात्मा कल्याणकारी होता है, और परमात्मा ने नीचे जब ज्ञान दिया होगा अर्जुन को, पांडवों को, तो अपने हाथ खून से रंगने के लिए तो दोस्त को कि भाई अर्जुन मेरा मित्र है और इसके मैं हाथ खून से रंगा दूं, इतनी महाभारी लड़ाई करा के, ऐसा तो वो नहीं कराएंगे। नहीं तो परमात्मा को करुणा का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद और शांति का सागर क्यों कहते हैं? तो 2000 मैं समझती हूँ 12 में रूस की विश्वविद्यालयों से गीता पढ़ने की शिक्षा को निकाल दिया गया कि गीता को पढ़ना अच्छा नहीं है, क्योंकि गीता हमें युद्ध करना सिखाती है, लड़ाई सिखाएगी बच्चों में। और कुछ समय बाद ही जब समझ में उनको आ गया, तो फिर से उन्होंने विद्यालय में वो पुस्तक, जो महाभारत का जो सार है, उसमें ग्रंथ सब गीता, महाभारत का इतना बड़ा और सार उसमें श्रीमद् भगवद गीता, फिर उसको रखा गया समझ में आने से। तो आज हम सुबह शाम दिन रात मरने समय भी अपने कुछ कार्य करते हैं, कुछ खा ना लें, पी ना लें, कुछ लोग तो इतना तक पालन करते हैं, 2 पेज 4 पेज श्रीमद् भगवद गीता के हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, क्योंकि गीता आत्मा और परमात्मा के ज्ञान का सविस्तार करके हमें जीवन में जीने की प्रेरणा देती है। जितने भी संसार में इतिहासकार हुए, विद्वान हुए, दिग्गज हुए, महामंडलेश्वर हुए, उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को अपना आधार बनाया। यदि उनके जीवन से गीता निकाल दिया, जैसे महात्मा गांधी, श्री राम जी और गीता, यदि गीता निकाल दी जाए तो उनका जीवन खोखला हो जाएगा, सार नहीं रहेगा उनके जीवन में फिर। तो श्रीमद् भगवत गीता का जो परमात्मा 88 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम आत्माओं को श्रवण करा रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता का सत्य सार, वो हमको ज्ञानामृत पिला रहे हैं। हमने जो भगवान पर पानी और दूध मिला के लोटियां चढ़ाई ना, चढ़ाई है, हाथ उठाओ भाई, चढ़ाई, बहुत चढ़ाई बचपन से। भाई जी भोले बाबा पर पानी और दूध मिला के चढ़ाने गए कि नहीं गए? हाथ उठाओ जरा, गए हैं ना? तो दूध जितना है श्रीमत और पानी जितनी है हमारी मनमत। दूध होगा 1 चमचा, 4 चमची, और लोटा भर के होगा पानी। तो भगवान ने कहा था जो सार है उसको अपने जीवन में धारण करना, और जो मनमत का पसारा है, विस्तार है, मतलब इस शरीर में चलाने वाली आत्मा कितनी छोटी है, दिख भी नहीं रही, और शरीर को हम कितना विस्तार किए हैं, सारा संसार। ऐसे सत्य जो सार है उसको समझना, और जो पसारा है मनमत का वो मुझ पर छोड़ देना। लेकिन हम तो भोलेनाथ के भले भोले नहीं है, बड़े चतुर बच्चे हैं। भगवान ने कहा तो भोले होंगे, बोले इतने भोले हैं कि ये भूल गए रहस्य को, कि भगवान ने क्या कहा था, जब पानी मिला के चढ़ाना तो सदा याद रखना, मुझे तेरी मेरी मिलावटी बातों को मुझे भगवान पर चढ़ा देना है। अब किसी और के मंदिर में कभी भी अक के फूल चढ़ाए जाते हैं? सिर्फ उन्हीं पर, सिर्फ उन्हीं पर, और जो भी सुगंधित नहीं है, खुशबूदार नहीं है। हर एक पे गुलाब, कमल, गेंदा, चमेली, मोगरा लेके जाते हैं, लेकिन भोले बाबा पे क्या लेके जाते हैं? अक के फूल, और जो बिल्कुल भी किसी को पसंद नहीं है। तो भगवान ने कहा अक के फूल का दूध यदि आंख में चला जाए तो आंखें कैसी हो जाएंगी? हम नेत्रहीन हो जाएंगे। तो भगवान ने सिखाया श्रीमद् भगवत गीता में, और यहाँ रोज भगवान सिखाते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, कि हमें ऐसे चित्र नहीं देखने हैं। इस मोबाइल से
आज छोटे छोटे बच्चे, मम्मियां बड़ी परेशान होती हैं, बच्चे रोते हैं तो ही ले पकड़ ले, और वो उसमें क्या देख रहे हैं ये माँ को नहीं पता होता। बहुत जल्दी जल्दी स्पीड से ऐसे चित्र आते हैं और बच्चों के चरित्र निर्माण हो जाते हैं। कई ऐसे पेपरों में, न्यूज में खबरें आई हैं कि छोटे छोटे बच्चों ने अपने छोटे साथी बच्चे को, 4th क्लास में पढ़ता था, पहली बार जब अमेरिका में ये केस हुआ तो मीडिया ने इतना प्रचार प्रसार किया कि हमारे भारत में कभी नहीं हो सकता कि 4th क्लास का बच्चा अपने साथी को बंदूक से मार दे, पिस्तौल से, हमारे यहाँ नहीं होगा। और कुछ ही महीने में गुड़गांव में ये केस हो गया, और अब देखो धड़ाधड़ कितने छोटे छोटे बच्चे आज स्मोकिंग करते हुए। हम सोचते मोबाइल कोई व्यसन नहीं है, ऐसे चित्रों को देखते हैं जिससे हमारा चरित्र आज क्या हो रहा है, गिरता चला जा रहा है। और कहते हैं धन गया तो कुछ नहीं, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। ये कहा चित्र जल गए सदियों पहले, चरित्र सदा गुंजार रहा, और सच्चा मित्र चरित्र आपका, चरित्र सदा श्रृंगार रहा, चरित्र सदा श्रृंगार रहा। आज मंदिरों में चाहे श्री राम हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे माँ पीताम्बरा हो, चाहे माँ काली हो, कोई भी देव, कृष्ण कन्हैया हो, कोई भी मंदिर में जो विराजे हैं आज वो हकीकत में नहीं है, उनके वो सिर्फ पिक्चर है, फोटो है, लेकिन फिर भी चरित्र से वो आज भी सुगंधित हम लोगों को कर रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट ऐसे लगती जैसे सचमुच में यहाँ विराजे हैं, क्योंकि उनका चरित्र ग्रंथों में लिख गए हैं। उनके जीवन का एक एक उदाहरण, उनके चरित्रों का उदाहरण उनका ग्रंथ बन गया है, वेद बन गया है, पुराण बन गया है। तो हम अपने शरीर में प्राण इसलिए ना रखें कि खाना है, पीना है, सोना है, बच्चों को जन्म दिया है तो उनको बड़ा करना है, उनको खिलाना, उनकी शादी करके वो जाने, और हम इधर चले। देखो एक बीज नीचे आ रहा है, पेड़ बन गया, कुछ समय बाद पेड़ सूख गया और उस पेड़ ने बीज दिया, फिर लग गया। ये नियम चक्र चल रहा है। भगवान ने इस सृष्टि पर बताया कि 5000 वर्ष का एक चक्र होता है, जिसमें 4 ऋतुएं हैं, 4 पहर हैं, 4 उम्र के पड़ाव हैं, और 4 ही ऐसे समय के घंटे हैं। 24 घंटों में से 4 पहर बनाए, ऐसे ही 4 युग हैं। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, सब कहते हैं कलयुग चल रहा, और कलयुग भी जाएगा, फिर कौन सा युग आएगा, रात के बाद दिन आता है, ऐसी कलयुग के बाद क्या आएगा, सतयुग आएगा। अभी सिर्फ मंदिर में श्री राम विराजे हैं, सिर्फ मंदिर में श्री राम विराजे हैं, तब हम अपने घर पर ध्वज फहरा रहे हैं, भगवा ध्वज, समझ रहे हैं। और सचमुच माँ लक्ष्मी जब इस सृष्टि पर दिवाली के टाइम पर हम बुलाते हैं, दिवाली के टाइम पर तो 1 महीना पहले से लिपाई पुताई, मिठाई, कपड़े सब व्यवस्था करते लाइट वाइट की। और सचमुच में इस सृष्टि पर श्री राम आए, श्री कृष्ण जी आए, माँ लक्ष्मी आए, और हम उनके साथ खेल सके, उनके साथ खा सके, तो हमको भी कैसा बनना होगा, महिमा करनी होगी, साथ साथ महिमा योग्य भी बनना होगा। ऐसा ही तो बनना होगा, या गुणगान अकेले करते रहेंगे हम? जरा बताओ, आपके बच्चे आपकी महिमा करें, मम्मी आप तो बहुत ही अच्छी है सचमुच, बोले बताओ बेटा क्यों अच्छी? नहीं आप अच्छी बहुत हो, और खुद चोरी करके आए, झूठ बोल के आए, बहन ने कहा जैसे दुख दे के आए, झगड़ा करके आए, तो क्या वो पिता खुश होगा? श्री राम जी खुश होंगे? तो कहते आदमी तू है तो फिर संवेदना की बात कर, एकता की सद्भावना की, संभावना की बात कर। माहौल के हर मोड़ पर रावणों की भीड़ है, ऐसे में तू राम जैसे देवता की बात कर, ऐसे में तू राम जैसे देवता की बात कर। आदमी तू है तो फिर संभावना की बात कर, ऐसी संभावना की जो हो सकता है। अगर नहीं होता तो सोचो भगवान इस सृष्टि पर क्यों आता? ये क्यों कहा जाता नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए? ये क्यों कहावत बनी हुई है? ये हुआ है, होता आया है, और भगवान ये कार्य संभावना लोगों को नहीं लगती, मुश्किल लगती है, वो कार्य करने के लिए सृष्टि पर
आए हैं। तो अभी भगवान की मदद से हमें क्या करना है, हमें उसका सहयोगी बनकर, बस कुछ ज्यादा नहीं करना। आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी प्रोसेस से बहुत कुछ हो जाता है। छोटी छोटी प्रोसेस से एक बार की मुझे बात याद आती है, एक कुम्हार जो मटका बनाता है, उस मटके से माली ने उस मटके वाले से 2 मटके लिए। एक फूटा लिया जो सस्ता है, एक अच्छा लिया जो महंगा है। एक 100 का लिया, एक 20 रुपए का लिया। अब रोज मटके से इधर लकड़ी बांधी और एक फूटा मटका टांगा जिसमें छेद है, चटका हुआ है, और एक पूरा फुल है। दोनों मटकों को भरता है और दोनों को ले जाता है। फूटा मटका बड़े मटके से जो फुल है उससे बात करता है, तुम तो कितने अच्छे भाग्यवान हो, तो तुम भरे रहते हो, मैं तो जब देखो तब रस जाता हूँ, खाली हो जाता हूँ, मेरे जीवन तो खराब ही है, बेचारा कंधा पे लिए हुआ माली, और मेरी जिंदगी क्या है। फिर माली ने एक दिन उसकी बात सुनी, बताते हैं जिससे हमें समझ में आ सके, इसलिए बात कराते हैं पानी की, मटके की, तोता मैना की, पेड़ की, हवाओं की, ताकि वो चेतनता में हमें समझ में आ सके। तो माली ने कहा, तू फूटा जरूर है लेकिन मैं माली हूं, मुझे पता है तेरा मुझे काम कैसे लेना है। तो कैसे लेना है, जहां बीज बो दिए गए हैं, जहां छोटी छोटी कोपलें उठने लगी हैं उस पेड़ के बीज में से, उस जमीन के बीच से कोपलें उठने लगी हैं, और वो माली क्या करता है, वो मटका ऐसे बीच से टांगता है कि वहां से भरता है, और धीरे धीरे पानी का जो छिड़काव करना होता है फूटे मटके से, वो उन्हीं पर गिरता जाता है जहां उसने छोटे छोटे बीज लगाए हैं या छोटे छोटे पेड़ लगाए हैं। तो तुम चिंता नहीं करो, भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कमी को भी मैं विशेषता में बदल दूंगा, लेकिन बस ये निर्णय कर लो कि मैं उस माली के काम आना चाहता हूँ या नहीं आना चाहता हूँ। मैं सत्य गीता का ज्ञान जीवन में लाना चाहता हूँ या जिंदगी भर पन्ने पलटना चाहता हूँ। क्यों शास्त्र बनाए गए, क्यों मंदिर बनाए गए, क्यों इंसानियत बनाई गई, क्यों भगवान, क्यों भावनाएं बनाई गई, ताकि मनुष्य समझे